नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एंड न्यूज इंडिया शान भारत की। भारतवर्ष के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के चंद सुमार यूनिवर्सिटी में एक मानी जाती है। आज 29 दिसंबर को पूरे हर्षोल्लास से 34वां दीक्षांत समारोह मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल की वर्चुअल उपस्थिति एवं कैबिनेट मिनिस्टर मोहन यादव की साक्षात उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस पूरे कार्यक्रम में लगभग 225 पीएचडी एवं डॉक्टरेट की उपाधि पाए अभ्यर्थी उपस्थित रहे, तो वहीं 51 गोल्ड मेडलिस्ट भी उपस्थित रहे। नामवर होंगे, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सुदीप कुमार तिवारी, विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक। राजशील मेहरा, विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूँ सुदीप तिवारी और आप देख रहे हैं एंड न्यूज इंडिया शान भारत की। मध्य प्रदेश के चुनिंदा यूनिवर्सिटी में शुमार रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 34वां दीक्षांत समारोह आज गरिमामय ढंग से संपन्न हो गया। आपको हम बता दें, करीब 200 से 225 पीएचडी धारक, उपाधि धारक और करीब 52 स्वर्ण पदक विजेताओं ने यहां शिरकत की। साथ ही मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल ने वर्चुअल उपस्थिति से अपनी गरिमामय उपस्थिति दिखाई, तो वहीं राज्य के कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री यहां मौजूद रहे। हमारे साथ कुछ प्रतियोगी हैं जो स्वर्ण पदक पाए हुए हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज स्वर्ण पदक लेने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ रघुनाथ पटेल हैं जो दर्शन शास्त्र से उपाधि, पत्रोपाधि इन्होंने की है, पीएचडी की है। इनसे समझने का प्रयास करते हैं। आज इन्होंने उपाधि प्राप्त की है, क्या कुछ इनका कहना है और क्या ये अपने बारे में कहना चाहेंगे। भाई साहब, आपका बहुत बहुत एंड न्यूज़ में स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे 2017 से 2019 एमए फ़िलॉसफी का बैच का मैं स्टूडेंट रहा हूँ और इसी यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया हुआ है। इसी मेरे बैच में मेरी डिग्री में 2019 के चतुर्थ सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए मुझे ये गोल्ड मेडल और ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है असल में। अब आगे की क्या तैयारी है? आपको पत्रोपाधि मिली है, अब आगे क्या योजना है, आगे क्या करने वाले? मैं इसी विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री कर रहा हूँ असल में, और अभी मेरी डिग्री स्टार्ट हुई है जस्ट, और 3-4 साल मुझे इस यूनिवर्सिटी में भी अध्ययन करते हुए निकल जाएंगे। आगे जाके मैं यहीं से शोध की उपाधि प्राप्त करूंगा, पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की, और आगे की मेरी योजना है। और शिक्षा विभाग में मेरे जाने का उद्देश्य है, मैं शिक्षक बनना चाहता हूं जी, विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्य करना चाहता हूं। तो ये हमारे साथ पटेल साहब थे जो कि एमए दर्शन शास्त्र से इन्होंने पत्रोपाधि प्राप्त की है। और भी जो शोधार्थी हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनसे हम समझने का प्रयास करेंगे आज वो गोल्ड मेडल लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि गोल्ड मेडल मैंने भी लिया है बीजेसी 2019 में। मैंने सेकेंड सेम में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके आज शिक्षा मंत्री से मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और भी हमारे जो साथी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, करीब 6 गोल्ड मेडल एक पदकधारी हैं। उनसे हम उन्हें ढूंढने का प्रयास करेंगे, उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। उम्र के अंतिम पड़ाव में हमारे साथ एक हमारी जो साथी हैं, उन्होंने भी पत्रोपाधि प्राप्त की है, एमए दर्शन शास्त्र और योगा से इन्होंने 2 मेडल प्राप्त किए हैं। इनसे समझने का प्रयास करते हैं कि अब ये युवाओं को क्या हमारे माध्यम से बताना चाहेंगे और आगे की क्या तैयारी है। जी, मैं इंदु श्रोत्री हूँ। मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया है, सोशियोलॉजी में मास्टर्स हूँ और मैंने बीएड किया है। मैंने योगा की डिग्री प्राप्त की है मास्टर्स पे। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, योग के द्वारा ही ये संभव है। सिर्फ योग के द्वारा ये संभव है, क्योंकि आपका मन जब शांत रहता है, आप अपने को जोड़ते हैं योग के द्वारा, और योग के द्वारा ये संभव पाया। मैं हर यंग जनरेशन से कहना चाहूँगी, जो कुछ भी करना चाहते हो, अगर सक्सेस चाहते हो तो आपको योग कीजिए, आप हमेशा सक्सेस हासिल। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी उम्र कितनी है और अभी इसके बाद और क्या तैयारी? मैंने 70 इयर्स में कॉलेज में एडमिशन लिया था एज ए रेगुलर कैंडिडेट, और उस समय मुझे लग रहा था कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मन बहुत शांत था करने के लिए, और योग के माध्यम से ही मैं इतना कर सकी हूँ। मैं अपने गुरुजनों
अपने ईश्वर को, अपने हस्बैंड, लेट हस्बैंड डॉक्टर जे.के. श्रोत्री को, मेरे बेटे जो कि विदेश में हैं, देव श्रोत्री और सुधीर श्रोत्री, मेरी बेटी जया और मेरे 5 ग्रैंड चिल्ड्रन को बहुत बहुत उनकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, एक आदर्श रखना चाहिए ताकि वो एक रोल मॉडल के रूप में देखें। मैं सब युवाओं से कहूँगी, सपने देखें, बड़े बड़े सपने देखें, सपने पूरे होते हैं। बस आपसे यही है कि आप शांत होकर अपने से जुड़िए। और योग अगर आपने शुरू से कर लिया है, विदेशों में अपना लिया गया है। मैंने यहाँ पर एक योग सेंटर 21 जून 2015 को खोला था, क्योंकि विदेश में योग को मान्यता मिल चुकी है। अब हम फिर से अपने रूट्स की तरफ जाएं और योग को पालन करें। ये क्या कहते हैं मेरी तो ये हमारे साथ 70 वर्षीय महिला हैं जो कि 2 स्वर्ण पदक इन्होंने लिया है। और हम आपको बता दें, ये उन युवाओं के लिए संदेश है जो कि किसी न किसी बहाने से पढ़ाई को छोड़ देते हैं या यह कहते हैं कि हम मजबूरी बस नहीं पढ़ पाए। आज इन महिला को देखकर ये साबित हो जाता है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप में जुनून है और जज्बा है तो पढ़ाई के लिए आप किसी भी उम्र में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं और स्वर्ण पदक ले सकते हैं। हमारे साथ और भी हैं। भाई साहब, क्या शुभ नाम है? ये हमारे विद्या वाचस्पति इन्होंने किया है और आपसे जानना चाहेंगे क्या शुभ नाम है, कहाँ रहते हैं? धर्मेंद्र मेरा नाम है। मैं कन्नौज उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और मैंने पीएचडी की आज उपाधि को महामहिम के द्वारा प्रदान की गई, उसको प्राप्त किया है। और मेरा इत्र उद्योग में श्रमिकों की कार्यदशा और उनकी समस्याओं के ऊपर था, चूँकि कहीं ना कहीं मेरा परिवार भी इस उद्योग में, कभी हमारे पिताजी भी रहे हैं श्रमिक, इस नाते जो है मिली है। तो ये हमारे साथ एक प्रतियोगी हैं जो कहते कहते भावुक हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, चूँकि मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपको अच्छा लगता है वह करिए, सफलता जरूर मिलेगी। लक्ष्य बनाए ना बनाए, लेकिन वही करिए जो आपके मन को भाता है। और भी हमारे साथ प्रतियोगी हैं, हम उनसे समझने का प्रयास करते हैं। स्वर्ण पदकधारी स्वप्निल शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं। उन्होंने लाइब्रेरी साइंस में टॉप किया है और इसी आधार पर इन्हें स्वर्ण पदक मिला है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे समझने का प्रयास करेंगे कि स्वर्ण पदक लेकर आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा। कभी आपने आशा की थी कि स्वर्ण पदक मिलेगा? बिल्कुल नहीं। मतलब क्या तैयारी बाई चांस मिल गया? लक बाई चांस नहीं, मेहनत करी है। मेहनत की? हाँ, ऐसे नहीं मिलता। अच्छा। मेहनत करी है। अभी और जो साथ में हैं या जो करने वाले हैं, जो लाइब्रेरी साइंस में पढ़ रहे होंगे, उसमें स्कोप है, बहुत स्कोप है। तो ये हमारे साथ स्वप्निल शर्मा हैं। अभी 3-4 दिन से हम लोग रिहर्सल कर रहे थे तो हमारी इनसे दोस्ती हो गई है। तो इन्होंने बताया कि लाइब्रेरी साइंस में भी स्कोप है, बच्चों को तैयारी करना चाहिए। और वही बात मैं कहना चाहूँगा, लक्ष्य मत बनाइए, जो आपके मन को लगता है अच्छा वही कीजिए। और भी हमारे साथ कंटेस्टेंट हैं, उनसे समझने का प्रयास करेंगे और उनसे भी मिलने का हम प्रयास करते हैं। हमारे साथ डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की हुई अंजलि बर्मन है, इनसे समझने का प्रयास करते हैं। इन्होंने मेहनत की है, आज इन्हें पत्रोपाधि मिली है। क्या आपका नाम है और कैसा लग रहा है यहाँ आकर? मेरा नाम अंजलि बर्मन है, डॉक्टर अंजलि बर्मन। जी। और बहुत खुशी हो रही है। हमने बरसों से जो मेहनत की आज सफल हुई, हमें इतनी बड़ी उपाधि प्राप्त हुई। बहुत प्रसन्नता हो रही है इतने सारे लोगों को देख के। कब से मेहनत कर रही थी आप? और मैं 2016 से मेहनत कर रही हूँ, प्रयास में लगी थी। और 2021 में मेरा सबमिशन हुआ था, फाइनल सबमिशन, और इस वर्ष मुझे उपाधि प्राप्त हुई। तो ये हमारे साथ अंजलि बर्मन थी जो कि पत्रोपाधि के बारे में बता रही थी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह में आज 34वें दीक्षांत समारोह में करीब 51 से 52 गोल्ड पदक दिए गए हैं, जिसमें मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म विभाग से 2017 से 2019 के बीच बीए ऑनर्स किए हुए रुचि तिवारी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इनसे समझने का प्रयास करते हैं, इनकी मेहनत और लगन आज रंग लाई है। मेडल लेकर कैसा महसूस कर रही हैं और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? क्या आपका शुभ नाम क्या है और क्या कहना चाहिए? मेरा नाम रुचि तिवारी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने गोल्ड मेडल जीता। मैं बैच 2016 से 2019 की बीए मास कम्युनिकेशन की छात्रा रही, विश्वविद्यालय परिसर में डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन की। मैं युवाओं को बस ये कहना चाहूँगी, पत्रकारिता में बहुत स्कोप है। आप अपने अंदर की जर्नलिज्म को
जगाइए और इस फील्ड में ज़रूर आइए, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको करने को मिलेंगी और बहुत नए एक्सपीरियंस मिलेंगे। हम आपसे ये समझना चाहेंगे, अभी आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रही हैं या कर चुकी हैं, या आगे किस किस क्षेत्र में जाना चाहेंगी, क्या जॉब करना चाहेंगी? जी, अभी मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। अभी मैंने अपने बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद पहले मैं ETV भारत में थी और अभी मैं वे टू न्यूज़ ऐप में हूँ। शॉर्ट न्यूज़ ऐप है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा काम है और आगे भी मैं इसी में कंटिन्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि आगे का जो लोग हैं वो वीडियोज़ और शॉर्ट न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं। लोग बहुत कम शब्दों में सारी जानकारी जानना चाहते हैं, तो इस हिसाब से मैं कहूँगी कि शॉर्ट मीडिया में आगे लोगों के लिए बहुत स्कोप्स है। तो अगर आप मीडिया में पढ़ाई कर रहे हैं तो शॉर्ट न्यूज़ की तरफ अपना ध्यान ज़रूर रखें। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, चूँकि अब वेब पोर्टलों की भीड़ बढ़ गई है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 8वीं 10वीं 12वीं पास होकर और रिपोर्टिंग के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में जाकर या शहरी क्षेत्र में जाकर कमाई का जरिया बनाए हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जर्नलिज्म को कमाई का ज़रिया मत बनाइए। ये एक ऐसा कोर्स है जो लोगों को जानने के लिए, लोगों की परेशानियों को उभारने के लिए। तो मैं बस आपसे कहूँगी इसको कमाई का ज़रिया बिल्कुल भी मत बनाइए। कमाई के लिए आपके पास दूसरे साधन हैं। आप एडवर्टीज़मेंट के लिए देखिए, आप PR जो होते हैं उनके लिए चुनाव के दौरान देखिए, लेकिन किसी की समस्या को या किसी के पर्सनल इशू को प्लीज़ उससे अपनी कमाई का ज़रिया मत बनाइए। ये हमारे साथ रुचि तिवारी थी, जो कि अपने अनुभव साझा कर रही थी, और भी हमारे साथ एक कंसल्टेंट हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है और किस क्षेत्र में आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया? मेरा नाम सेजल जैन है। मुझे मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस के लिए मिला है। 2019 में मेरा कंप्लीट हुआ था, यहीं से IDVP यूनिवर्सिटी से। अभी आगे पढ़ाई कर रही हैं या किसी जॉब में हैं? नहीं, मैं अभी पढ़ाई कर ही रही हूँ। शॉर्ट एंड स्टेनो में मेरी प्रिपरेशन चल रही है अभी एग्ज़ाम्स के लिए, जॉब के लिए। तो अभी अब जब गोल्ड मेडल मिला है तो आगे क्या तैयारी है? कोई जॉब में जाना चाहती हैं या फिर क्या? नहीं, अभी तो मेरा जो गोल चल रहा है उसी को पूरा करना चाहूँगी, कुछ नया नहीं करना चाहूँगी। तो ये हमारे साथ एक गोल्ड मेडलिस्ट थी जो अपने बारे में बता रही थी। स्वर्ण पदक धारियों में हमारे साथ सुनील जी हैं, उनसे समझने का प्रयास करेंगे किस फील्ड में उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, आगे क्या तैयारी है और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? इंजीनियर क्षेत्र में मुझे आज सर्टिफिकेट मिला और एक गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है जी। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस फील्ड की आपने पढ़ाई की है जी, उसमें कितना स्कोप है और आगे आने वाली युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो इंजीनियर क्षेत्र में हमेशा स्टॉप रहेगा, क्योंकि उसमें हर चीज़ में इंजीनियर बैलेंस रहता है जी, ठीक। और इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं वो बहुत ही होनहार और अच्छे होते हैं। आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अभी वर्तमान में कहीं जॉब कर रहे हैं आप? जी, मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ सिविल इंजीनियर में और UP में। अभी हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अभी आपने गोल्ड मेडल लिया है, जी, तो जी। आगे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि आगे और भी गोल्ड मेडल पाने की? जी, और पढ़ाई आगे चल रही है मेरी, इसी से एमबॉट बोला जाता है, एमबॉट भी चल रही है मेरी। तो ये हमारे साथ सुनील जी थे। सुनील जी बता रहे थे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इन्होंने स्वर्ण पदक पाया है। हमारे साथ एक साथी और हैं, प्रवीण जायसवाल जी हैं। इनसे हम समझते हैं कि इन्होंने VWalk मेडिकल लेबोरेटरी का एक कोर्स किया है, उसमें गोल्ड मेडल पाया है। आगे क्या कहना चाहेंगे और क्या इसमें फील्ड है? थैंक यू। मैं VWalk मेडिकल टेक्नोलॉजी किया हूँ, जो पैथोलॉजी का कोर्स होता है। बहुत ही अच्छा कोर्स और विश्वविद्यालय बहुत ही सस्ते दामों में, मतलब कहा जा सकता है कि सस्ते रेट पर करा देता है, जिससे कि सभी लोग को सुविधा मिल सकती है, सभी लोग कर सकते हैं। इसके करने के बाद हम अपने खुद की पैथोलॉजी लैब ओपन कर सकते हैं, गांव समाज जहां भी और गांव तक लोगों तक अपनी सुविधा पहुंचा सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा एंड न्यूज इंडिया के साथ। अभिषेक दुबे के साथ सुदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें एंड न्यूज इंडिया के साथ। आज ही हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।